हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। इन दिनों इस श्रृंखला में आपके सामने नैरेशन की जानकारी रखी जा रही है। हमने लगता है 6 या 7 सेशन आपके सामने रखे हैं, जिसमें नैरेशन को परिचय से शुरू करते हुए दैनिक जीवन में उसकी व्यवहारिकता, स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन, और पिछले दिन मैंने आपको यह बताया कि अगर आपके डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में कोई इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, कौन कौन सी बारीकियां पालन करनी पड़ती है, और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इंपरेटिव सेंटेंसेस में दैट, इफ या वेदर की जगह पर हम टू का प्रयोग क्यों करते हैं। उम्मीद करता हूं कि पिछला एपिसोड आपके लिए काफी मददगार साबित हुआ होगा और बहुत सारी उलझनों को कम करने में सफल रहा होगा। अगर आपको उस एपिसोड में बताई गई जानकारी में कहीं पर भी कोई त्रुटि है, सवाल बनाते समय कुछ भी कठिनाई रहती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सूचित करें। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसका निदान लेकर के आपके सामने जरूर उपस्थित होगा। आज यहां पर उपस्थित हुए हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अगर आपके डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद मिले तो उसे कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सीखते हैं कि डायरेक्ट में अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो उसे कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और यह भी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या, वो किस प्रकार का सेंस देता है। चले देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि किसी भी डायरेक्ट में अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस मौजूद हो तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। हम इसे परिचय से शुरू करेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या, ये किस प्रकार का सेंस देता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब उसी के अनुसार चुना जा सकता है। सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ जानकारी आपको जरूर मिली है, यहां पर भी आप भले ही पहले से पढ़े हुए हो, जानकारी आपको जरूर मिलेगी। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए हम बात कर रहे हैं नैरेशन की इन दिनों, है ना। और आपको पता है कि बिना एक मंत्र पढ़े हुए मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। मतलब है स्टेप्स की। पहला क्या है? जनरल रूल, जो कि बदलता रहता है। बदलते रहने का मतलब है कि इंटेरोगेटिव में वो आस्क हो जाता है, इंपरेटिव में ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट हो जाता है, और कहीं पर इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाते हैं, कहीं पर इफ वेदर लगाते हैं, कहीं पर कुछ भी नहीं लगाते और कहीं पर टू लगाते हैं। कहां कहां लगाते हैं ये आपको पता है। दूसरा स्टेप है चेंज ऑफ पोर्शन, तीसरा है चेंज ऑफ टेंस, और जो आखिरी है वो है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसमें चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिस को दैट, दिस को दोस, हेंस को देंस, नाउ को देन, टुडे को दैट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे, इस तरीके से चेंज करते हैं। और ये सेंटेंस के सेंस को देखते हुए आप चेंज करें, ऑप्शन में से चुने तो ज्यादा बेहतर है। मैं आपको बिल्कुल कभी भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप उसे रटिए, 1-2 बार देखिए जरूर, और जब बना रहे होते हैं या बने हुए एग्जाम्पल्स को आप देखते हैं तो उसको चिंतन करना कि हुआ कैसे, क्या बदला, किस तरीके से बदला, उसको अपनी व्यवहारिकता पर एडजस्ट करेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा और कभी भी फिर इसे भूलेंगे नहीं। पिछले दिन जो बताया उसका एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रखेंगे यहां पर, कि पिछले दिन जो हमने चर्चा की थी वो की थी इंपरेटिव सेंटेंस की। तब हम यहां पर आज के सेशन की बात करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने कहा था ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट सजेशन एडवाइस का पता चलता है। रिपोर्टिंग वर्ब में हम उन्हीं शब्दों को रखते हैं। से के लिए नॉर्मल रखेंगे, सेज के लिए एस लगाकर, और सेड के लिए ईडी लगा करके रखते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कन्वर्टेड रिपोर्टेड स्पीच जो मेरा होगा उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस जनरली मेन वर्ब से शुरू होता है, तो वो 2+V1 इन्फिनिटिव मूड में चेंज हो जाता है, उसका फॉर्मेट इन्फिनिटिव वाला हो जाता है और वो फिर सेंटेंस के साथ अटैच हो जाता है। इसलिए वहां पर कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम दैट का, इफ का, वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने कहा था चूंकि 2+V1 है उसके साथ हमेशा ओरिजिनल फॉर्मेट होगा, दैट्स व्हाई चेंज ऑफ टेंस अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे डायरेक्ट में एक सेंटेंस लेते हैं,
क्या कह रहा है कि रमन said to her, bring your laptop. ठीक है, अब यहां पर है कि रमन said to her, bring your laptop. अब इसको बनाएंगे तो देखिए यहां पर ऑर्डर भी आप ले सकते हैं, रिक्वेस्ट भी ले सकते हैं। जब उसका लैपटॉप है तो हम रिक्वेस्ट ही मानते हैं, ऑर्डर नहीं मानते हैं। अच्छा, यही लगेगा। वैसे नियम ये कहता है कि जब प्लीज और काइंडली लगा हुआ है उस दौरान आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, बट कभी कभी हम अगर दूसरे का सामान मांगते हैं तो उस लिहाजन हम उसे रिक्वेस्ट ही करते हैं। और सबसे ज्यादा अच्छा मैंने कहा था कि चुनने के लिए आप ऑप्शन में देखें कि सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग कौन सा दे रहा है और हम उसी के साथ जो है जाएंगे आगे। तो यहां पर हो जाएगा रिक्वेस्ट हर, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू लगाएंगे। अब यहां पर जो है वो ब्रिंग, क्योंकि 2 + V1 मैंने कहा था कि यहां आ गया। अब ये जो ये है टू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो रमन मेरा सब्जेक्ट है और ये कोई लड़की है जो कि ऑब्जेक्ट है। क्या हो जाएगा, हर, ब्रिंग हर लैपटॉप। और ये आपका इनडायरेक्ट में सेंटेंस तब्दील हो गया। इसमें कोई भी परेशानी कहीं से नहीं हुई होगी मुझे लगता है। रमन सेड टू हर ब्रिंग योर लैपटॉप, रमन रिक्वेस्टेड हर, यहां पर ईडी लगेगा, यहां पर सेड लगा हुआ है। रमन रिक्वेस्टेड हर टू ब्रिंग हर लैपटॉप। और इस तरीके से आप इंपरेटिव सेंटेंस को अब इनडायरेक्ट में बदल पा रहे होंगे। चलिए इस एग्जाम्पल के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूं ताकि आपको याद आ जाए कि पिछले दिन आपने क्या पढ़ा है। वैसे बच्चे या वैसे लोग जो इस चैनल पर नए हैं, आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। ये आपकी तरफ से मुझे दिया जाने वाला एक प्रोत्साहन है जो मुझे बिना रुके बिना थके काम करने के लिए प्रेरित करता है। और मैं आपके लिए वो लेकर के आता हूं जो शायद आपको मिला नहीं, या आप इंग्लिश के लिए, स्पेशली इंग्लिश में तरस जाते हैं उस बात के लिए, क्योंकि कंसेप्ट नाम की चीज यहां पर होती नहीं है। अक्सर कई सारे टीचर भी और बच्चे भी ये मानकर चलते हैं कि इंग्लिश में रटने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूं। चलिए आज हम बात करेंगे यहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? इससे पता चलता है विश का, प्रे का, कर्स का, कीन एटसेट्रा। मतलब है कि इसमें कहीं पर भी जो है दुआ, प्रार्थना, इच्छा, अभिलाषा, इन सब चीजों की बात यहां से पता चलती है। मतलब यह है कि ऐसा सेंटेंस जिससे यह पता चले कि दुआ, इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना, इन सब की बात वहां पर आए, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको पहचानने का जो आसान सा तरीका है, ठीक है, जनरली स्टार्ट्स विद मे। यह सामान्यतः जो है मे से शुरू होता है। हम इसको ऐसे ही बनाते हैं जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे यू पास इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इस तरीके का जो सेंटेंस होता है उसको यहां पर, जैसे आप कहीं कभी कभी लिखा होता है गॉड ब्लेस यू, तो उसमें मे छिपा हुआ होता है। मे गॉड ब्लेस यू कहिए या गॉड ब्लेस यू कहिए, सेंस वही होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहने का मतलब है कि जहां पर विश हो, प्रे हो, इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना, दुआ, इन सब को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए कि सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर हम जो रिपोर्टिंग वर्ब का चुनाव करेंगे वो इसी में से करेंगे, विश में से, प्रे में से, कर्स में से। मतलब ये है कि जनरली जो है रिपोर्टिंग वर्ब विश और प्रे में बदला जाता है। पहली बात, चूंकि हम किसी के लिए दुआ प्रार्थना कर रहे हैं या किसी को बद्दुआ दे रहे हैं तो बात में निश्चितता है। निश्चितता मेरी तरफ से है, भगवान उसको माने या ना माने, हम जहां पर अर्जी लगा रहे हैं ऊपर वाले के पास, अल्लाह के पास, ठीक है, नानक के पास, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट हम अपनी तरफ से निश्चित होकर कहते हैं कि खड्डे में जाओ, डूब मरो, ठीक है, जल्दी ठीक हो जाओ, पास कर जाओ, भगवान तुम्हारी मदद करे, ठीक है। तो इस तरीके का जो हम कहीं पर भी किसी को विश करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मेरी तरफ से वो जो बात होती है वो पुख्ता होती है और तयशुदा होती है। तो ओब्वियसली यहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके। तो सबसे पहले जो इसका पहला स्टेप हो जाएगा, स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन की बात अगर करेंगे,
apply general rule, apply general rule and use wish, pray, curse, etc. as a reporting verb of indirect. तो इनडायरेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर हम विश का प्रयोग करेंगे, प्रे का प्रयोग करेंगे, कर्स का प्रयोग करेंगे, और यहां पर भी उसी तरीके से है कि से, सेज और सेड के लिए जैसे हम चेंज करते हैं तो प्रे, प्रेज और प्रेड, विश, विशेज, विश्ड, इस तरीके से चेंज करेंगे और प्रयोग करेंगे। हम इनडायरेक्ट बदलने की प्रक्रिया वहां पर लागू रखेंगे। इसका जो दूसरा पॉइंट होगा, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, comma and add that before reported speech। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरी तरफ से वो बात पुख्ता होती है, मेरी तरफ से वो बात निश्चित होती है कि उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, है ना। उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू। तो इस तरीके का सेंस जब आएगा तो हम उसमें दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब यहां पर जो एक बात है, मैं इस लाइन को फिर से यहां पर लिखना चाहूंगा क्योंकि मुझे यहां जगह चाहिए, और क्यों चाहिए ये जगह सबसे ऊपर में वो आप देखिए। जनरली स्टार्ट्स विद मे। चलिए, यहां जो सबसे अहम जानकारी है, जो पहले मैंने कराया था, वही है चेंज ऑप्टेटिव पैटर्न ऑफ सेंटेंस इनटू असर्टिव। किसमें चेंज करना है? असर्टिव में। मतलब मे गॉड ब्लेस यू लिखा हुआ है तो हम उसको अंदर कर लेंगे गॉड मे ब्लेस यू, और फिर उसको चेंज करेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में हड़बड़ाहट में हम लोग ऑप्शन चुनने के दौरान ये गलती कर बैठते हैं और वैसे ही लिख देते हैं, और जब अंदर ले आएंगे ना तो टेंस अप्लाई करने में बड़ी आसानी होगी। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले यहां पर क्या करना है, सीधा सा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है, जानकारी आपके सामने रख दी है कि जब भी हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात होती है, उसकी जो फीलिंग्स होती है, उसको अगर उठा करके रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर रख देते हैं तो जो अंदर सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कॉमा के, वो नॉर्मल सेंटेंस में चेंज हो जाता है। गॉड मे ब्लेस यू अगर कहते हैं तो ये वो वाला फॉर्मेट नहीं आएगा, नॉर्मल सेंटेंस की तरह आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, एक जनरल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रे और विश की जो बात कही है वो तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब में हमने लगा दिया, तो फीलिंग्स तो निकाल करके बाहर रख दी हम, इसीलिए हमने उसे असर्टिव में चेंज करने की बात कही। सबसे ऊपर लिखने की जो बात है वो इसलिए है कि आप इसे पहले कर लो। पहले कर लो क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नरेशन में होता नहीं है, इसलिए नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है, जो हमारे पढ़ने का स्टाइल है, उसमें हमने नरेशन के कन्वर्जन के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 ही स्टेप पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज जनरल रूल, सेकंड वन इज चेंज ऑफ पोर्शन, थर्ड वन इज चेंज ऑफ टेंस, एंड द लास्ट वन चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये हमने पढ़ रखा है। इसके अलावा अक्सर चीजें जो है, और एग्जामिनेशन हॉल का जब प्रेशर होता है तो वो चीजें इधर से उधर होती है, हड़बड़ाहट में ऑप्शन में गलतियां होती है। तो मैं यहां पर जो ये जोर डाल करके सबसे पहले ये बात कहता हूं, इसका मतलब यही होता है कि आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ना के बराबर गलती होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, ना के बराबर गलती। ये बात ध्यान रखिएगा कि मिस्टेक करेंगे तो पछताएंगे।
इसीलिए जो बात कहता हूं इसको आप प्रैक्टिस से अपना वो लेवल ले आइए कि फिर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत ना पड़े, सेंटेंस दिखे, रूल कौन अप्लाई करता है, सीधे सीधे बनाते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आंख बंद करके भी साइकिल चलाओ किसी रास्ते पर तो इतना चला चुके हो कि आपको पता है कि खड्डा कहां है, कितनी दूरी पर है और नहीं है। और ऐसा कहेंगे सर अब ये असंभव है, अभ्यास से क्या नहीं करते हैं लोग, कितने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। तो ये बात समझिए, करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। मुझे लगता है कि मेरे इतने सेशंस आए हैं, इतनी बार मैंने ये बात कही है, अब तो जाग जाओ बच्चे। चलो इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इतना हो गया, अब लिखेंगे यहां पर सीधा सीधा रेस्ट इज सेम। अगर जो है टेंस है बदलने के लिए तो बदलेंगे, पर्सन है बदलने के लिए तो बदलेंगे, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है बदलने के लिए तो वो बदलेंगे। मैं यहां पर कुछ भी मना नहीं कर रहा हूं। यहां पर बदलाव क्या आया, अक्सर बदलाव जनरल रूल में ही आता है, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके जो हम यूज करते हैं उसमें आता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो बात आई वो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब चुनेंगे, प्रे, विश, कर्स, जो सेंस होगा उसके हिसाब से चुनेंगे और जैसा रहेगा उसके हिसाब से। अगर से है तो उसके हिसाब से, सेज है तो उसके हिसाब से, सेड है तो उसके हिसाब से। चूंकि हमने अपनी तरफ से यह पुख्ता बात कही है कि भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है, भगवान तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो हमारे तरफ से बात निश्चित है, इसीलिए हमने वहां पर दैट का प्रयोग किया है। मतलब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। सबसे पहले मैंने जो कहा कि हम उसको ऑप्टेटिव पैटर्न ऑफ सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर लेते हैं। चलिए हम यहां पर एक एक करके 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं और फिर इस सेशन को खत्म करेंगे। जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है वो है मे गॉड मेक अस हैप्पी। देखिए डायरेक्ट में है दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी। अब यहां पर ये सेंटेंस मेरे को दे दिया बनाने के लिए। एक चीज यहां पर है कि आप देखेंगे कि आपको ये लगेगा कि सर आपने यहां पर वी फैमिली लिखा है तो क्या हम इसे बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। तो देखिए चूंकि यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है और इसमें दिया हुआ नहीं है, मैंने क्या कहा था कि भाई अकॉर्डिंग टू जो रूल है चेंज ऑफ पर्सन वो क्या है कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलता है। उसमें कहा था कि ये तब नहीं बदलता है जब मेरे रिपोर्टिंग वर्ब वाले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर फर्स्ट पर्सन है। अगर हम ये मानते हैं कि दे सेड टू मी तब नहीं बदलेगा, और अगर मानते हैं दे सेड टू रोहन तब यह बदल जाएगा। दे सेड टू रोहन तब ये बदल जाएगा, दे सेड टू मी अगर होगा तब ये नहीं बदलेगा। तो अभी मेरे पास आजादी है, हम बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं। अब देखिए कि यहां पर क्या है कि सबसे पहले प्रे लगाएं या विश लगाएं। तो इस बात के लिए आप वीडियो को पॉज कर लो, पहले सोचो विश लगाएं या प्रे लगाएं। इस बात की जानकारी जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, अगर ये पहले से आपके पास थी तो लिख करके मुझे सूचित कीजिए, और अगर ये आपको नई जानकारी यहां पर ऐड हुई है, आपको मिली है, तो वो भी मुझे बताइए। कम से कम मुझे ये तो लगे कि कुछ ना कुछ मैं आपको दे पाया यहां पर। तो देखिए विश और प्रे में क्या अंतर है। मेरे हिसाब से जो साधारण लहजे में और व्यवहारिकता में समझने वाली बात है कि जो सामने से हम किसी को कहते हैं वो होता है विश। जैसे बर्थडे विश करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग है तो विश होगा, मतलब हमने किसी को विश किया। और जो हम परोक्ष में करते हैं वो होगी प्रार्थना, है ना, मे द किंग लिव लॉन्ग। तो हमने राजा के लिए प्रार्थना की, मैंने सामने से उन्हें नहीं कहा। इसको अगर हम ग्रामेटिकल नॉर्म्स में लेकर के आए तो अगर हमारे सेंटेंस में यू मौजूद है तो हम ये समझेंगे कि वो विश है। और देखिए हर एक बात का एक्सेप्शन होता है, कुछ एक जगह पर यह बात लागू नहीं होगी, तो ऐसा नहीं कहिएगा कि ये अमूमन हर जगह पर यह बात लागू हो जाती है कि सामने से जो कहे। अब कहिएगा सर बर्थडे विश करते हैं फोन पर कह दे, तो भाई आप ही ना कह रहे हैं, आप सामने खड़े नहीं है, बट हो तो रहा है मैन टू मैन, वुमेन टू वुमेन टॉक हो रहा है, मतलब सामने से हो रहा है, दो लोगों के बीच में हो रहा है, आप उनको कह रहे हैं, सुनने वाला जो है आप उन्हें ही विश कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में मतलब है कि सामने से अगर हम कुछ कहें
किसी के लिए अच्छा कहें, बुरा कहें, तो वो विश या कर्स में चला जाएगा। और रही बात कि अगर हम परोक्ष में किसी के लिए कहें तो वो प्रार्थना करना होता है। यहां पर देखिए सेंटेंस क्या है कि हम प्रत्यक्ष में, अब यही बात यहां पर एक्सेप्शन में लागू हो रहा है कि हम यहां पर प्रत्यक्ष में ही कह रहे हैं, बट विश नहीं कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं ऊपर वाले से कि दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी। ये प्रार्थना है भगवान से। तो हम उनको सामने से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये अर्जी लगा रहे हैं कि वो हम सबको खुश करे, हैप्पी करे। ठीक है, मे गॉड मेक अस हैप्पी। तो अब यहां पर इसके बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये बात समझ में आ गई कि विश और प्रे हम कहां यूज करते हैं, किस तरीके से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो अंतर ये है कि अगर आपके सेंटेंस में यू दिया हुआ है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं है यू पर, जैसे क्या है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये भी वहां पर यू है, या फिर मे गॉड ब्लेस यू, यहां पर भी यू है। तो सामने से जो है हम किसी को अगर कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसके लिए अच्छा बोल रहे हैं, तो उसको विश करना कहते हैं। परोक्ष में, मतलब प्रत्यक्ष कहेंगे तो विश, परोक्ष कहेंगे तो प्रे। अमूमन ये हर जगह लागू होता है। किसी जगह पर एक्सेप्शन आ जाए, जैसे कि पहला एक्सेप्शन यहीं पर आ गया कि देखिए यहां पर एक तो पहले यू है नहीं, ठीक है, तो उस हिसाब से भी ये छट गया। लेकिन लगता ऐसा है कि दे सेड और बोलने वाला सामने अगर हो, अगर मी कह दे, तब तो उस केस में यहां पर जो है विश तो होगा नहीं। ये हम ऊपर वाले से कह रहे हैं, उनको जो है प्रार्थना के लिए अर्जी लगा रहे हैं, तो यहां पर प्रेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे प्रेड, दे प्रेड। और सबसे पहले इसको करने से पहले जो मैंने कहा कि इसको सीधा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, गॉड मे मेक अस हैप्पी। यही कहता हूं कि मैंने जो सीधा करने वाली बात कही सेंटेंस को, वो यही है कि गॉड मे मेक अस हैप्पी, मे गॉड मेक अस हैप्पी को हमने सीधा करके असर्टिव सेंटेंस की तरफ बना लिया। अब हमने सेड को प्रे, चूंकि ये प्रार्थना के सेंटेंस लग रहे हैं, तो हमने इसको प्रे में चेंज कर लिया। इन्वर्टेड कॉमा हटने पर यहां पर दैट का प्रयोग होगा, गॉड वैसे ही रह जाएगा, है ना। मे का, चूंकि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइट में चेंज कर देंगे। अब ये मॉडल वर्ब है, उसके बाद ओरिजिनल फॉर्म ही प्रयोग होगा, तो मेक लगा लेंगे। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, तो यहां पर जो है वो दे है, तो हम इसको देम कर सकते हैं और यहां पर हैप्पी लिखेंगे। अब देखिए कि ये जो देम है वो अस भी रह सकता है। किस परिस्थिति में, अगर यहां पर दे सेड टू मी होता, दे सेड टू मी होता, तब वो अस वैसे का वैसे रह जाता। इस पर पूरा का पूरा एक एपिसोड कि कौन सा जो है लूप होल है जहां पर हमको बाईपास करना पड़ जाता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अप्लाई नहीं होता है, ये बात मैंने पूरे डिटेल से आपको बताई है। और वो बात है क्या कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में वी फैमिली का कोई भी मौजूद है, जैसे यहां पर अस मौजूद है, ये वी फैमिली का ऑब्जेक्टिव केस है, वी का अस होता है, तो हमें यह तय करना होता है कि इस रिपोर्टिंग वर्ब वाले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर फर्स्ट पर्सन का कोई है या नहीं है। अगर है तो अंदर जो वी फैमिली आया है वो नहीं बदला है। मैंने यहां दोनों ऑप्शन क्यों रखा, वो इसलिए रखा क्योंकि यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। अगर हम मी की जगह पर कुछ और ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो देम लिख सकते हैं, और अगर हम यहां पर मी ऑब्जेक्ट मानते हैं कि दे सेड टू मी, इन दैट केस आप अस को ही कॉपी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये स्टेटमेंट जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने आपको बदल कर दिखाया, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में है तो लिख करके सूचित कीजिए, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं और उसके बाद इस सेशन को समाप्त करेंगे। एग्जाम्पल है ही सेड टू मी, डायरेक्ट का है, he said to me, may you succeed in your first attempt, may you succeed in your first attempt। ठीक है, he said to me, may you succeed in your first attempt। अब देखिए सबसे पहले हम जब सेंटेंस को सीधा करने की बात करते हैं, मतलब ये कि असर्टिव में चेंज करने की, क्या हो जाएगा, यू मे
succeed in your first attempt. ठीक है, you may succeed in your first attempt. अब हम उसी तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तुरंत, कि विश और प्रे में अंतर समझने का सबसे आसान तरीका है कि आपको यह पता चलना चाहिए कि सामने से जो बात कही गई है, मुझे कही गई है या किसी को भी कही गई है, वो विश होगी। जो उसके लिए परोक्ष में कही गई है वो प्रार्थना होगी। फिर मैंने व्यवहारिकता में बताया कि यू अगर आपके सेंटेंस में दिखता है, इन दैट केस आप ये समझेंगे कि वो विश है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा विश्ड, है ना। क्या हो जाएगा, विश्ड। ही विश्ड मी। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि ये आपका जो है सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये सेकंड पर्सन है और यहां पर भी जो है वो सेकंड पर्सन है। ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा और ऑब्जेक्ट है मेरा फर्स्ट पर्सन। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। ही विश्ड मी दैट आई। अब आई क्यों प्रयोग किया, दिस वन इज सब्जेक्ट और इसके हिसाब से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आई। ठीक है, उसके बाद ये जो योर है ये हो जाएगा माई। ठीक, अब टेंस की बारी है तो हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो एक्चुअली ये पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, मे का माइट। ठीक, उसके बाद जो वर्ब लिखा हुआ है V1 सक्सीड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, और तब जाकर के ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, मुझे जैसा लगता है, मैंने जो महसूस किया है इस दो एग्जाम्पल को बताने के दौरान, कि आप इसे बड़ी ही आसानी से समझ गए होंगे। मैंने क्या कहा कि ऐसा जब पलट लेते हैं, हम असर्टिव में बदल लेते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहले क्योंकि इसकी फीलिंग्स को हमने यहां लिखा, हमने यहां विश लिखा, इसीलिए मैंने एक साधारण सेंटेंस बनाया, हमने इधर एक असर्टिव सेंटेंस बनाया। तो हम इसे बाद में नहीं करके मैं पहले करने पर जोर इसलिए डालता हूं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप अत्यंत दबाव की स्थिति में भी जो है अच्छा कर पाए, आपसे गलती ना हो। तो हम उसको चेंज कर लेते हैं। चूंकि इसमें सेकंड पर्सन है तो मुझे यह पढ़कर महसूस हो रहा है कि बात सामने से कही जा रही है, कि उसने मुझसे कहा, तो इसीलिए जो है ये विश होगा। और हमने रिपोर्टिंग वर्ब को यहां पर क्या किया है, विश में चेंज कर दिया। फिर जो है इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहां पर दैट का प्रयोग किया। फिर पर्सन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला तो आई, ये मेरा सब्जेक्टिव केस है इसलिए आई रखा। यहां पॉजेसिव है तो योर का जो है माई हो गया मी के हिसाब से। बाकी टेंस बदलने के लिए मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो मे का माइट हो गया। बाकी सब हमने कॉपी कर लिया और मेरा सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना सिखाया, ये आपको आसान लगा होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जो बात मैंने बताई कि विश और प्रे को कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे अंतर करें कि विश कहां लगाना है, प्रे कहां लगाना है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने हमेशा से कहा है कि हर एक कंसेप्ट में कहीं ना कहीं कुछ चीजें एक्सेप्शन पर आ जाती है, तो सबसे बड़ी बात है कि अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना ना भूलें। बहरहाल ये वीडियो आपके लिए काफी रोचक और सिखाने वाला रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मित्रों को बताना ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स को प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, बिना रुके बिना थके आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आने के लिए। समय है यहां से विदा लेने का। अगले दिन एक और नए प्रकार के सेंटेंस को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। बदलने की प्रक्रिया की बारीकियां समझाएंगे और यह सिखाएंगे कि उस तरह के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, पढ़ना छोड़िएगा नहीं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।